ये वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर और इसमें हम पढ़ेंगे नोड्स के बारे में। फर्स्ट टॉपिक का नाम है नोड्स। नोड्स वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हो जाती है ज़ीरो। नोड्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एंगुलर नोड एंड सेकेंड इज रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड जो होता है इसे हम नोडल प्लेन भी कहते हैं। ये वो प्लेन होता है जो न्यूक्लियस में से पास कर जाता है। और रेडियल नोड एक स्फेरिकल सरफेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है ज़ीरो। तो नोड्स ऑलमोस्ट वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की चांसेस आपकी ज़ीरो हो जाती है। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाती है ज़ीरो। रेडियल में प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। अब इन्हें निकालते कैसे हैं? एंगुलर नोड जो होता है उसकी वैल्यू हमें मिलती है L से, यानी एंगुलर नोड इज इक्वल टू L की वैल्यू। अगर मान लीजिए किसी की L की वैल्यू 1 है तो उसमें एंगुलर नोड भी होंगे 1। अगर किसी की वैल्यू है L की वैल्यू है 2 तो उसमें एंगुलर नोड भी हो जाएंगे 2। तो जैसी L की वैल्यू होगी वैसे ही उसमें एंगुलर नोड होंगे। अब रेडियल नोड कैसे निकालते हैं? रेडियल नोड जो होते हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। अब ये होता है रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड माइनस 1। इन दोनों के बारे में जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। अब अगर n की वैल्यू 4 है तो l कैसे निकालते थे? n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हमारे पास n की वैल्यू है, l की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे रेडियल नोड। तो देखिए फॉर्मूला क्या था? n माइनस एल माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4, l की 3 माइनस 1। तो 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा रेडियल नोड की वैल्यू। तो ये हमारे पास दो तरह के नोड्स होते हैं और उन्हें निकालने का फॉर्मूला एक ये रहा और दूसरा ये रहा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ्यू प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी जिसकी एनर्जी कम होगी उसे पहले फिल किया जाएगा और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसे बाद में फिल किया जाएगा। जैसे कि पहले आप 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर 2s में, फिर 2p में एंड सो ऑन। तो आपके जो ग्राउंड स्टेट होते हैं उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरीके से भरे जाते हैं? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम उसे पहले फिल करेंगे, फिर उसे फिल करने के बाद दूसरे को फिल करेंगे, फिर तीसरे को फिल करेंगे एंड सो ऑन। ये कहता है आपका ऑफ्यू प्रिंसिपल कहता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता कि आपका ये ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, ये कम वाला ऑर्बिटल है, हमें कैसे पता कि उनके एनर्जीज के बारे में? तो इसके लिए एक रूल होता है, वो रूल होता है n+l रूल। ये n+l रूल डिसाइड करवाता है कि किसकी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और किसकी ज़्यादा। इस रूल में हमारे पास पहला रूल होता है कि जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी होगी कम। यानी हमें n+l वैल्यू से पता चलेगा
कि जिसकी n+l वैल्यू होगी कम, उसकी ऑर्बिटल की एनर्जी होगी कम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास है 1s एंड 2s, ठीक है। ये जो 1 है ये है मेरी n की वैल्यू, और s है तो l की वैल्यू हो गई 0। तो n+l कितना हुआ आपके पास? n+l हुआ आपके पास 1 + 0, तो वैल्यू आ गई 1। उस तरह से 2s देखिए, ये हो गई मेरी n की वैल्यू, और l की वैल्यू की s है तो l की वैल्यू हो गई 0, तो कितना आया? 2। तो किसकी वैल्यू छोटी है? इसकी वैल्यू छोटी है, क्योंकि इसकी वैल्यू आई है कम, तो इसकी एनर्जी होगी कम। और इसी वजह से हम पहले 1s को फिल करते हैं और उसके बाद 2s को फिल करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, हम ले रहे हैं 2p एंड 3s को, ठीक है। यानी कह दीजिए 3p को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है? 2, और p है तो l की वैल्यू हुई 1, तो n+l कितना हुआ? 2 + 1 = 3। अब यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी है? 3, l की वैल्यू कितनी है? 1, तो दोनों को ऐड करके कितना वैल्यू बनता है? 4। तो इसकी तो वैल्यू कम है, तो सबसे पहले हम 2p को भरेंगे और बाद में 3p को भरेंगे। तो ये पहला रूल है जो हमें ये बताता है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा। अब इसी के रूल के अंदर एक सेकंड रूल होता है कि मान लीजिए अगर किसी की n+l वैल्यू किसी की सेम आ गई, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी एनर्जी कम है कि ज़्यादा? तो उसके लिए कहता है कि अगर किसी की n+l वैल्यू सेम आ जाए, तो जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम ले लेते हैं 2s, ठीक है, और ये लीजिए 2p ले लेते हैं एंड 3s ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें n की वैल्यू कितनी है? 2, और l की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना हो गया? 2 + 1 = 3। अब यहाँ देखिए n की वैल्यू है 3, s है तो l की वैल्यू हुई 0, तो कितना वैल्यू आ गया? 3। यानी दोनों की n+l वैल्यू तो हो गई सेम। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी कम है कि ज़्यादा? तो उसके लिए हम देखेंगे उनकी n की वैल्यू। इस वाले में n की वैल्यू है 2 और 3s में n की वैल्यू है 3, तो ये जो 2 की वैल्यू है कि कम है, तो इसलिए हम 2p को भरते हैं सबसे पहले। उसकी एनर्जी होती है कम और उसे सबसे पहले भरा जाता है, और फिर भरा जाता है 3s को। तो ये दो रूल्स हैं कि जिसकी n+l वैल्यू कम है उससे पहले फिल किया जाएगा, और दूसरा रूल, अगर किसी की n+l वैल्यू सेम है तो हम जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी होगी कम और उसे भरा जाएगा सबसे पहले। तो ये हैं आप लोगों के फिलिंग के रूल्स। तो इन रूल से हम कुछ ट्रेंड्स निकालते हैं कि सबसे पहले हम भरते हैं 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p, 4s, 3d, 4p एंड सो ऑन। तो ये हमारा ट्रेंड ऐसे डिसाइड होता है। ध्यान रखें, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो हर एक ऑर्बिटल्स के मुताबिक उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। s ऑर्बिटल में आपका 2, p में 6, d में 10 एंड f में 14। थैंक यू। ये टॉपिक इतना ही है आज के लिए। अब कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।